तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं आपसे राजेंद्र कुमार के। राजेंद्र कुमार 1960 के दशक के एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने लगभग दर्जन भर फिल्में ऐसी थीं जिन्होंने थिएटर में सिल्वर या गोल्डन जुबली मंगाई। लोगों ने उनका नाम ही सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कुमार रख दिया था। उनका असली नाम था राजेंद्र कुमार। उन्होंने अपने कैरियर में 35 ऐसी फिल्में की जो 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमाघर में चलती रही थी लगातार। राजेंद्र कुमार फिल्मों में सफलता की गारंटी माने जाते थे। राजेश खन्ना के आने से पहले हिंदी सिनेमा में राजेंद्र कुमार ही सबसे बिजी एक्टर रहे। राजेंद्र कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में की थी, लेकिन कुछ ही फिल्मों के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहली पसंद राजेंद्र कुमार हो गए थे। अविभाजित भारत के सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार बंटवारे के बाद अपने परिवार के साथ भारत आ गए थे और उस समय मुफलिसी का दौर शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद स्ट्रगल करते करते वह एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए थे। स्ट्रगल के दिनों में मुसाफिर खाने में जिस खाट पर वो सोते थे वो खाट भी फेमस हो गई थी और लोग उस पर सोने के लिए ज़्यादा रकम चुकाने लगे थे। हालांकि बुलंदी पर पहुंचे सितारे ज़मीन पर भी आए और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने काफ़ी बुरा वक्त भी देखा। अपना पसंदीदा बंगला जिसे लेने के बाद उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा हिट फिल्में दी, वो उन्हें राजेश खन्ना को बेचना पड़ा था। लोग उस बंगले को भूत बंगला कहते थे और कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। जब राजेंद्र कुमार ने इसे खरीदा था तो लोग कहते थे कि इस बंगले ने ही उनकी किस्मत बदली है, और जब राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीदा तो उनकी भी किस्मत बदल गई थी, इसलिए लोग उसे भूतिया बंगला कहते थे। राजेंद्र कुमार से जब ये राजेश खन्ना ने बंगला खरीदा था तो उन्होंने भी एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में दी थी। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे और उनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। बड़े घर में पैदा होने से उनकी ज़िंदगी मट रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और उनके परिवार का सब कुछ छिन गया। दंगों के बीच कारोबार चौपट हो गया और पूरे परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। इनके परिवार ने दिल्ली में बसना मुनासिब समझा, लेकिन दिल्ली में राजेंद्र कुमार जो थे पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर ली थी उन्होंने, लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदल गया। दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया से इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में जाने की बात सोच ली अपने मन में। हालांकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए न जेब में पैसे थे और न कोई मदद। यही सोचते हुए उनकी नज़र अपनी कलाई में बंधी उस कीमती घड़ी पर पड़ी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी अपना समय बदलने के लिए 63 रुपये में बेच दी थी। 13 रुपये में बॉम्बे की टिकट खरीदी और 50 रुपये अपनी जेब में लेकर वो चल दिए। तो दिल्ली से मुंबई आए राजेंद्र कुमार बॉम्बे गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरे थे जो कम कीमत पर सोने के लिए एक खाट देता था। ये वही गेस्ट हाउस था जहाँ संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र, राजकुमार जैसे स्टार्स भी ठहर चुके थे। जब कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बने तो गेस्ट हाउस वाले ने उस खाट को भी फेमस कर दिया। गेस्ट हाउस में जाने वाले लोगों को बताया जाता था कि यही वह खाट है जिस पर राजेंद्र कुमार सोते थे। ये सुनकर लोग दुगनी कीमत में उस खाट पर सोने के लिए तैयार हो जाया करते थे। खैर, राजेंद्र कुमार जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो हीरो बनने के लिए ठीक नहीं है। कुछ समय बाद उन्होंने गीतकार राजेंद्र कृष्ण से एच.एस. रवेल के पास 150 रुपये महीना के वेतन पर असिस्टेंट की नौकरी लगवाने की सिफारिश की और उन्होंने लगवा दी। उन्होंने बतौर असिस्टेंट देखिए पतंगा, सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन डायरेक्टर एच.एस. रवेल समझ चुके थे कि उनके हीरो बनने के गुण हैं उनके अंदर। उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र कुमार को फिल्म पतंगा में एक छोटा सा रोल दिया। यह देखकर दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्म में छोटे मोटे रोल देने लगे, लेकिन डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ कास्ट किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन लोगों में प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल भी शामिल थे। देवेंद्र ने उनके हुनर को देखते हुए उन्हें फिल्म बचन में लॉन्च किया। इस फिल्म के लिए उन्हें महज 1500 रुपये फीस दी गई थी। ये फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही थी। पहली फिल्म के समय ही कहा गया था कि हिंदी सिनेमा में एक नए सितारे का जन्म हुआ है। और देखिए, एक समय था जब राजेंद्र कुमार नूतन को पसंद करते थे। एक बार वो नूतन का हाथ मांगने सीधे उनकी मां शोभना समर्थ के पास पहुंच गए थे, लेकिन शोभना समर्थ ने उस समय ना सिर्फ शादी से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने राजेंद्र कुमार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी कर दी थी। इसके बाद से ही नूतन और राजेंद्र कुमार ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया था।
ये दुश्मनी सालों बाद सावन कुमार ने ख़त्म करवाई थी। कुमार को जुबली कुमार का नाम दिया गया था। उनकी 35 फिल्में सिल्वर और गोल्डन जुबली हिट रही थी। और फिल्म मदर इंडिया के बाद राजेंद्र कुमार की ऐसी पहचान और कामयाबी राजेंद्र कुमार ने हासिल की कि उन्हें कभी पलटकर पीछे नहीं देखना पड़ा। 4 दशकों के एक्टिंग कैरियर में उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना या दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू, सूरज, झुक गया आसमान, तलाश और गंवार जैसी फिल्में इतनी बड़ी हिट थीं कि 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ लगी रही थी। यही कारण था कि देखिए राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार का नाम दिया गया था। उनकी तकरीबन 35 फिल्में सिल्वर या गोल्डन हिट रही थी। और अब आपको बताते हैं कि राजेंद्र कुमार जब फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे तो रास्ते में जब वह कार्टर रोड से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक खंडरनुमा बंगले पर पड़ी थी। उन्हें पहली ही नज़र में वो बंगला इतना भा गया कि उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया था। लोगों ने बहुत समझाया कि वो भूतिया बंगला है, खरीदने के लायक नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन बात अब पैसों पर आके अटक गई क्योंकि वो बंगला 60,000 की कीमत का था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बंगला खरीद पाएँ। इस बीच एक दिन अचानक उनके घर पर राज कपूर की एंट्री हुई। राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म ऑफ़र की और एडवांस की रकम भी दी। लेकिन जब राज कपूर को ये पता चला कि वे बंगला खरीदना चाहते हैं तो उन्हें अपनी 2 फिल्मों के लिए और एडवांस दे दिया। इस फिल्मों का एडवांस से राजेंद्र कुमार ने वो भूत बंगला खरीद लिया। लेकिन उस बंगले में एंट्री होने के बाद से ही जब वो उसमें रहने लगे तो राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। और 12 जुलाई 1999 को 72वें जन्मदिन से ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार की डेथ हो गई थी। राजेंद्र कुमार की ज़िंदगी के आखिरी 2 साल बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहे थे। कभी उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते तो कभी खून की कमी हो जाती थी। आखिरी समय में राजेंद्र कुमार इतना ज़्यादा परेशान रहने लगे थे कि उन्होंने अपना इलाज करवाने और दवाइयाँ खाने तक से साफ इनकार कर दिया था। 11 जुलाई को अपने बेटे कुमार गौरव के बर्थडे के दिन राजेंद्र कुमार सोने गए और अगले दिन उठे ही नहीं। उन्हें नींद में ही हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए यूँ ही बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।